बात करूँगी लहसुन पर, रसोन पर। मैं काफ़ी दिन पहले ही एक्चुअल में रसोन पर बात करने वाली थी, तब तक मेरे दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें आ गई तो मैंने उस पर बात कर ली। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारे लोग को देखती हूँ ना, बहुत बायस होते हैं खाने पीने के मामले में। लहसुन के फ़ायदे हैं तो शुरू कर दिया, दबा कर खा लिया, ठीक है। और अच्छा खासा मतलब हर सब्जी में डाल रहे हैं, हर दाल में डाल रहे हैं, मतलब जो भी जितने आइटम घर के बन रहे हैं डेली, चावल और रोटी में पॉसिबल नहीं अदरवाइज उसमें घुसा देंगे। और जो लोग बिरयानी बनाते हैं वो तो उसमें भी डालते हैं, है ना। कुछ लोग फ्राई करने में भी उसको डाल देते हैं, हालांकि फ्राई करने में अधिकतर लोग प्याज डालते हैं, और कुछ लोग लहसुन को लेकर इतने बायस्ड होते हैं। तो फिर कुछ भी खा रहे हैं उसमें कच्चे डालिए, पके डालिए, हर जगह से उनको लहसुन खाना है, क्योंकि उनको लहसुन के फ़ायदे पता है। वाकई लहसुन के फ़ायदे होते हैं, बट अति सर्वत्र वर्जते। तो अति सर्वत्र वर्जते तो किसी को भी ये चीज़ काम नहीं करना। गर्भिणी को निषेध कहा हुआ है, इस बात का याद रखिएगा, ठीक है। बच्चों को बहुत ज़्यादा लहसुन नहीं देना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये नहीं कि बच्चों की कटोरी में चने डाले हों, उसमें ढेर सारा लहसुन डाल कर दे रहे हैं। हालांकि छोटे बच्चे नहीं खाते हैं, वो अलग सी बात है, उनको नहीं पसंद आता है, तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिएगा। सेशन में आज मैं जो कई सारी बातें करनी थी, एक कुंडली भी मैं डिस्कस करने वाली थी, किसी की थी, उन्होंने पर्सनली टेक्स्ट करके पूछा भी था। सॉरी, मैं आपके नेक्स्ट टाइम कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि रसून के बारे में ही बात करेंगे, लहसुन के बारे में बात करेंगे तो उसमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। देखते हैं, अगर टाइम रहता है तो देन आई विल डिस्कस दैट कुंडली ऑल्सो। तो रसोन बोलते हैं रस धनुन। एक्चुअल में हमारे आयुर्वेद में 6 रस होते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो इसमें से मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय में लवण रस जो होता है हमारे रसोन जी में, लहसुन जी में नहीं होता है। हालांकि धार्मिक शास्त्र को जो लोग यहाँ मानते हैं या जो जैनीज हैं उनको पता है, वो सब सारे नहीं खाते। धर्मशास्त्र को जो लोग भी फॉलो करते हैं वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, जैसे मेरी मदर भी नहीं खाती थी, ऐसे बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं। तो उन लोग के लिए नहीं है, मैं किसी को नहीं कहूँगी, क्योंकि किसी चीज़ के फ़ायदे सुन लेते तो कई सारे लोग फिर सोचने शुरू हो जाते हैं, भाई हम तो नहीं खाते, क्या हम खाना शुरू कर दें। अगर आपकी आत्मा गवाही देती तो आप खा सकते हैं, मेरे कहने से इनिशिएट मत करिए, तो किसी का धर्म नहीं भ्रष्ट करती है। धर्म का मतलब किसी की आस्था को चोट पहुंचाने का कोई भी लॉजिक नहीं होता है। जैसे कॉलेज में बहस होती थी कि भाई अगर ट्यूबरकुलोसिस गलती से हो गया तो क्या हम नॉनवेज खाएंगे? हमने कहा हम नहीं खाएंगे, ठीक है। आज की डेट में तो उसके बहुत पुख्ता सबूत अपने दिमाग में है क्यों नहीं खाएंगे, लेकिन उस वक्त भी क्लियर कट कहते थे नहीं खाएंगे। हम अपने मायके में नहीं खाते थे लहसुन प्याज, रेयर ही खाते थे, मतलब मदर के किचन में तो कभी नहीं बनता था, बाहर कभी गेस्ट आए तो खाना शुरू किया, और जगह आकर के हमने भी खाना शुरू किया। ऐसा बात नहीं कि मैं नहीं खाती, मैं लहसुन प्याज खाती हूँ, लेकिन धार्मिक रूप से निषेध है, ये मैंने बता दिया। तो क्योंकि कई बार कुछ धार्मिक लोग भी बहुत जुड़े होते हैं तो उनको तकलीफ होती है कि मैम ने इस तरह की बात करी। किसी की आस्था को हर्ट करने का मेरा कभी कोई नहीं रहा है, ठीक है। आस्था की अपनी बात होती है, श्रद्धा लभते ज्ञानम जो होता है तो उसका अपना एक हिसाब है, अपना मज़ा है। विश्वासम फलदायकम बोला है ना। तो ये ब्रह्मण होता है। लहसुन के बारे में जो गुण है वो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ब्रह्मण होता है मतलब जब आप खाते पीते हो तो आपके बॉडी के अंदर ताकत आती है। वृक्ष होता है, बाजीकर होता है, मीन्स एक तरीके से आप समझो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। वीर्यवर्धक होता है, तो मेल के लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। स्निग्ध होता है, मीन्स ड्राई नहीं है, आपके अंदर जा करके कभी ड्राइनेस नहीं कॉज करता है, स्निग्धता कॉज करता है। उष्ण भी रहे, गर्म है, हर कोई जानते हैं। इसलिए जिन लोग की पित्त प्रकृति है या जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी की शिकायत रहती है, जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्रोधात पित्तम, तो उन सारे लोग को मैं कहती हूँ कि लहसुन को नहीं सेवन करना चाहिए या कम से कम सेवन करना चाहिए, या जो चीज़ें बहुत बाती हैं उसी में सिर्फ लहसुन डालकर सेवन करें। हर सब्जी में लहसुन ना घुसा दे, जैसे कुछ लोग की आदत होती है ना, हर सब्जी में कुछ घुसे ना घुसे लहसुन जरूर घुसाएंगे, हर आइटम में उनको लहसुन डालना है। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें, जिन लोग को क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, जिनकी प्रकृति है, तो उनको नहीं सेवन करना है। पाचक होता है, आप जो कुछ खाते हो उसको अच्छे से पचा देता है। सारक होता है, मतलब बॉडी से चीज़ें आराम से इसलिए निकल जाती है, मतलब कॉन्स्टिपेशन वगैरह कॉज नहीं करता है। भग्न संधान कारक होता है, इसीलिए कई सारे मतलब फ्रैक्चर वगैरह के केसेस में देते हैं। तो रसोन, क्षीरपाक वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रिपरेशंस हैं रसोन की जो बनाकर दी जाती हैं। कंठ होता है, मतलब आपके गले के लिए अच्छी चीज़ होता है। गला लहसुन खाने से खराब नहीं होता है, इस बात को याद रखिए कि आपके गले के लिए अच्छा होता है। गुरु होता है, भारी होता है पचने में। पित्त और रक्तवर्धक होता है, पित्त बढ़ाता है। तो पित्त को जो चीज़ें बढ़ाने वाली होती है, रक्तवर्धक होती है, तब ये सोच करके मत खाने लगिएगा जिन लोगों को पित्त की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है या जिनकी पित्त प्रकृति रहती है, जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। हर चीज़ के लिए इफ़ एंड बट या टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई वाला सिस्टम है, तो उस बात का ख्याल रखिएगा। मेरा सेशन लेने का मतलब ही यही था कि आपको क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए। बल वर्णकर है, ताकत बढ़ाएगा, आपके कॉम्प्लेक्शन को भी निखारता है, क्योंकि दाहकृत होता है, रागकृत होता है, मीन्स आपका कॉम्प्लेक्शन रेडिश लाता है। कब लाएगा? जब आपका पाचन सही से होगा। ऐसा नहीं कि अगर आपके पाचन के भारी जा रहा है तो नहीं हो पाएगा। मेधा के लिए भी तो होता है, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाता है। आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। मित्रों, रसायन की तरह भी लहसुन का सेवन किया जाता है। हमारे यहाँ काश्यप संहिता में लहसुन कल्प ही दे रखा है,
काश्यप जी ने, ठीक है। उसके अलावा हार्ट डिसीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो सारे लोग इसको सेवन कर सकते हैं, जिनको जीर्ण जिनके अंदर हमेशा एक हल्का सा बुखार बना रहता है काफ़ी सालों से। कुछ लोग का होता है ना, अगर आपकी बॉडी में संताप है, देह में संताप है, मन में संताप है, एक तरीके से लेथर्जीनेस बना हुआ है, तो समझ लो जीर्ण ज्वर की तकलीफ है। कुछ चिमसूल अगर किसी के पेट में दर्द है तो वो सेवन कर सकता है। मैं प्रॉपर आपको भाव प्रकाश से बता रही हूँ, भाव प्रकाश निघंटू से, ठीक है। मल वातादिक की विबंधितता है, जो ये सब सारी चीज़ें रहती है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम उसको सॉल्व करता है। गुल्म की होती है अंदर, मतलब गैस का गोला टाइप का बनता है, जैसे जिन लोग को उनके लिए भी बहुत बेहतर है। अरुचि की तकलीफ है, कुछ चीज़ों में आप देखते हो ना लहसुन डालने से फ्लेवर आता है। कास को खांसी वगैरह की तकलीफ होती है, तो हालांकि मैं आगे आपसे बात करूंगी कहाँ पर कैसे सेवन करते हैं, क्योंकि लहसुन का सेवन लोग गलत तरीके से करते हैं, इस वजह से भी और रिजल्ट नहीं आ पाता। सब्जी तो चलो हम फ्लेवरिंग एजेंट के लिए डालते हैं, बट बहुत सारे लोग को पता चल जाए ना तो सुबह उठ करके क्या पूरा पोती पोती लहसुन तक खाते हुए, ऐसे लोग को मैंने अपने बचपन में देखा है, उनको फ़ायदा पता चल गया तो उन्होंने खाया। ये काम नहीं करना है। स्टार्ट करना तो बहुत कम अमाउंट से शुरू करना है। कहीं पर इसका रस यूज़ करते हैं, कहीं पर इसका टिंचर यूज़ करते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग डोज होती है। डोज के बगैर हमारे आयुर्वेद में कुछ भी नहीं होता है। तो मेडिसिन या किसी भी चीज़ का थेरेपेटिक आप लेना फ़ायदा लेना चाहते हो ना औषधि की तरह, तो उसको औषधि की तरह सेवन भी करना पड़ेगा, ये आपके लिए कंडीशन ज़रूरी है। शोथ है, कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग वगैरह है। बवासीर की तकलीफ वाले पेशेंट्स ले सकते हैं। कई बार होता है ना बवासीर वालों को लोग मना करते हैं, तो उनको लहसुन का निषेध नहीं है। कुष्ठ की परेशानी वाले स्किन डिसीजेज में हम लोग दे सकते हैं। अग्निमांद है, डाइजेस्टिव फायर लो है आपको। कृमि की तकलीफ है, कुछ कृमि जैसे केचुआ की तकलीफ होती है ना, वहाँ पर प्रॉपर इसका टिंचर बच्चों को दिया जाता है, बट वो ड्यूरेशन बहुत कम होता है और बहुत कम अमाउंट होता है, इस बात का ख्याल रखिए। मतलब वो ड्यूरेशन बहुत ही कम होता है। नॉर्मली क्या होता है, बच्चों को ज़्यादा लहसुन नहीं देता है। वायु बन रहा है, श्वास और कफ को नष्ट करता है। जैसे कफ बनता है, कई बार आप देखते हो ना कफ में बहुत स्मेल आ जाती है, तो वहाँ पर लहसुन आपका बहुत बढ़िया काम करता है। अब लहसुन खाते हो कौन कौन सी चीज़ों में पथ्य है, मतलब लहसुन खाते हो कौन कौन सी चीज़ें बड़ी अच्छे से खा सकते हैं। आप देखते हो नॉन वेजिटेरियन सारे बंदे लहसुन अच्छे से डालते हैं। तो मध्य का जो लोग सेवन करते हैं, मतलब लहसुन जो लोग खाना चाहते हैं उनके लिए मध्य पथ्य है, मतलब ले सकते हैं। मांस तो पक्का सी बात है। अम्ल रस युक्त भक्ष्य पदार्थ जो है उन सारे में, अब चटनी वटनी हम लोग बनाते हैं तो उसमें लहसुन डालते हैं ना, देखते हो ना हर चटनी में लोग लहसुन डालते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेटर क्या है, जब आप लहसुन कल्प वगैरह सेवन कर रहे हैं या लहसुन ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो वहाँ पर व्यायाम कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, समझ लीजिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ाता है ना, फिर व्यायाम से गर्मी, फिर सारी चीज़ें। आतप धूप का सेवन मना है लहसुन के सेवन काल में, क्योंकि यहाँ पर थेरेपेटिक बता रही हूँ मैं, आपके सब्जी का अमाउंट नहीं। हालांकि कुछ लोग सब्जी में भी दबा कर डाल देते हैं, तब वो समझ लो थेरेपेटिक करके जा रहा है। ज़्यादा गुस्सा करना मना है, जब आप लहसुन खा रहे हो तो गुस्सा करना मना है। बहुत ज़्यादा जल पीना, बहुत सारे लोगों को ना बीच में एलोपैथी का कल्चर हुआ कि पर 20 kg बॉडी वेट के पीछे 1 लीटर वाटर पीना है, फिर लॉस करना चाहते थे कि लीटर और पीना है, तो लोगों ने दबा दबा कर पानी भर पीना शुरू किया और बॉडी को कचरे का घर बना दिया, मतलब कीचड़ बना दिया। कचरा मतलब कीचड़ डाल दिया। तो प्लीज़ ये सब काम मत करिए, जितना प्यास लगता है उतना पानी पीजिए। कुछ बीमारी में कम पानी पीना है, उसके प्रॉपर वीडियो मैंने डाला है, उन सबको देख लीजिए। अगर उसमें से कोई भी एक तकलीफ आपको है तो आप पानी कम पीजिए। कम पीने का मतलब है जब प्यास लगे तभी पीजिए, सिप सिप करके पीजिए। प्यास लगने पर भी कुछ लोग बोतल लेकर गटकना शुरू करते हैं, जग लेकर के पूरा पूरा डालना शुरू करते हैं, तो ये काम मत करिए। बाबा रामदेव कहते हैं ना कि पानी को खाइए, मीन्स आराम से प्यार से पानी पीजिए। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए। दूध का सेवन मना है। अब हमारे यहाँ रसोन क्षीर पाक होता है, तो रसोन क्षीर पाक में अकेले रसोन नहीं होता, उसमें वायु विडंग पड़ा होता है। मैं इस सेशन को इसीलिए ले रही हूँ, बहुत सारे लोग को पता चल जाता है ना कुछ चीज़ें, तो उसका क्या कहते हैं ना आधा अधूरा ज्ञान जो रहता है और ख़तरनाक होता है। तो कुछ चीज़ें पता होती है, कुछ चीज़ें सही से नहीं पता होती है, और वो करते हैं, फिर कहते हैं हमको वो फ़ायदा तो हुआ ही नहीं। वो फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ कि आपको पूरा पूरा पता नहीं था। तो तब पर भी मेरे सारे यहाँ सेशन बताने के बावजूद में भी अगर आपको उस तरीके से सेवन करना है तो प्लीज़ अपने चिकित्सक के पास एक बार विजिट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। गुड़ का सेवन भी लहसुन के सेवन काल में मना होता है, ठीक है। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिएगा। अब देखो मैंने रसोन क्षीर पाक की आपको बता ही दिया था। टीबी वगैरह की तकलीफ होती है वहाँ पर बहुत बढ़िया काम करता है। कोई वात विकार होता है, ये टॉनिक डिस्पेप्सिया जैसे ये सब अग्निमांदा जीर्ण वगैरह सारी चीज़ें मैंने बताया था उसमें करते हैं। और उसके अलावा आपका इसमें क्या है कि नॉर्मली देखते जो लोग बहुत ज़्यादा लहसुन खाते हैं, खासकर नॉन वेजिटेरियन लोगों से कि ये होता है, क्योंकि कुछ नॉन वेज खाने वाले उसमें तो बहुत लहसुन नहीं डालते, बट कुछ लोग बहुत ज़्यादा डालते हैं। तो मैं क्यों बताना चाह रही हूँ आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। उनकी बॉडी से की स्मेल आती है। क्यों स्मेल आती है? क्योंकि लहसुन का उत्सर्ग जो होता है, मतलब निकलना जो होता है हमारी त्वचा से होता है, स्किन से होता है, आपके लंग्स से होता है और किडनी से होता है। तो ऐसे लोग जो लोग बहुत ज़्यादा लहसुन का सेवन करेंगे, अमाउंट
से ज़्यादा रहेगा तो उनके यूरिन में एक अलग टाइप की स्मेल रहेगा, उनके लंग्स, उनकी सांसों में एक अलग टाइप की स्मेल रहेगा और उनकी स्किन से भी अलग स्मेल आएगा। और मुझे याद है यहाँ पर पर्टिकुलर कम्युनिटी पर पहले लोग कहते थे, हालांकि पहले कुछ ही कम्युनिटी नॉनवेज ज़्यादा खाती थी, आज की डेट में बहुत ज़्यादा लोग नॉनवेज खाते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि जो आपके आसपास जो लोग बहुत नॉनवेज खाते हैं ना, उनकी बॉडी की एक अलग ही स्मेल होती है। बट उसके लिए एक ज़रूरी शर्त ये भी है कि आपकी नाक वाकई इतनी अच्छी होनी चाहिए। कई बार हमारी नाक की इतनी अच्छी क्षमता नहीं होती तो हम नहीं जज कर पाते हैं, है ना। तो ये चीज़, क्योंकि ये शास्त्र बता रहा है, मैं शास्त्र से आपको बता रही हूँ प्रॉपर कि स्किन से निकल रहा है, किडनी के थ्रू निकल रहा है और आपके लंग्स के थ्रू, तो आपकी सांसों में भी बता सकता है, आपकी बॉडी की एक स्मेल हो सकती है। यहीं से मैं आपको बता रही हूँ, जिन लोगों को पसीने में बहुत ज़्यादा स्मेल होती थी तो होम्योपैथी वाले क्या करते हैं, उनको लहसुन प्याज खाना मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि बॉडी के थ्रू निकल रहा है, इस वजह से। तो एक वैसे ही स्मेल है उनका और एग्रीवेट होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप लहसुन बहुत ज़्यादा खा लेते हो तो आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपको लूज मोशन शुरू हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। तो इसीलिए प्लीज़ कभी भी ज़्यादा लहसुन मत खाइएगा। आपने फ़ायदे सुन लिए तो कुछ लोग क्या किए, एक साथ 1-2 पूटी खा लिए, वो वाला कंसेप्ट नहीं करिएगा। और बच्चों में सावधानी से यूज़ करना, मैंने हमेशा कहा कि बच्चों को लहसुन कम लीजिए, ठीक है। कलर वलर के लिए मैंने बता दी, कॉम्प्लेक्शन वगैरह के सारी चीज़ें सुधारता है। इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, इसलिए इंटेस्टाइन के बहुत सारी जगहों पर आप देखते हो यूज़ होता है। लंग्स के कोई भी विकार होते हैं, आपको लेरेंजाइटिस वगैरह की जब प्रॉब्लम होती है तब पर भी आप लहसुन का सेवन कर सकते हैं। बट वहाँ ड्रॉप चलता है, वो टिंचर ड्रॉप जो बनता है ना, वो चलता है। ये प्रॉपर आपका लहसुन नहीं, ये भी देंगे रिजल्ट आएगा, बट वो टिंचर ड्रॉप का अलग रिजल्ट आता है। तो लेरेंजाइटिस वगैरह की आपकी प्रॉब्लम हो रही है, कोई स्किन डिसीज़ है, कोई बोन्स के अंदर एब्सेस वगैरह फॉर्मेशन हो रहा है, साइनसेस वगैरह बन रहे हैं, तो इन सारी जगहों पर ये बहुत बढ़िया काम करता है। लोकल एप्लीकेशन भी आपको पता है, बहुत सारे जगह लोकल इसका लेप लगाते हैं, कलर लगाते हैं। उफिंग कफ की तकलीफ जब बच्चों को होती है तो हर से 3 से 4 घंटे पर देते हैं, बट शर्त वही है, टिंचर फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। रस भी यूज़ कर सकते हैं। काश श्वास, स्वरभंग और न्यूमोनिया वगैरह की प्रॉब्लम जो होती है, श्वास क्लिच होता है, उन सब सारी चीज़ों में इसका अवलेह बना कर देते हैं। तो आप ऐसे नहीं दीजिएगा, रसून का अवलेह बनता है तो प्रॉपर इसकी मेडिसिन अगर मार्केट में आती होंगी तो वो लीजिएगा, अदरवाइज अपने चिकित्सक के पास जाइएगा, वो आपको गाइड करेंगे। क्योंकि अवलेह का मतलब नहीं है सिंपली इसको पका दिया और दे दिया, ठीक है। गैंग्रीन ऑफ लंग्स जब होता है तो वहाँ पर इसका टिंचर यूज़ करते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर देते हैं। एक स्वेटिंग हो रही है और एक स्वेटिंग में स्मेल है, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो प्लीज़ इस बात का याद रखिएगा, शास्त्र एकदम बहुत क्लियर का बताता है। आयुर्वेद की एक ब्यूटी यही है, क्रिस्टल क्लियर चीज़ें बताता है। हमारी आपकी कमी होती है कि हम आप भूल जाते हैं और कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और लोबर निमोनिया वगैरह होता है तो वहाँ पर यूज़ करते हैं, बट उन सारे केसेस में आप जो है इसका टिंचर देते हैं। कुछ जगह लोकल एप्लीकेशंस वगैरह भी कराते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम बात करेंगे छीरपाक वगैरह के केस में, तो मैंने आपको बता दिया इसका छीरपाक हमेशा वाइब्रेंट के साथ या बिडंकी के साथ होता है। तो अपने चिकित्सक के पास जाइएगा, आपका चिकित्सक बताएगा कि रसून का क्या अमाउंट होगा, बिकॉज वो आपके हिसाब से होगा कि आपको कितना रसून देना है, कितना मिल्क देना, मतलब कितना लहसुन रहेगा, कितना मिल्क रहेगा, कितना उसमें वाइब्रेंट रहेगा। क्योंकि वातज विकार जितने हैं, जैसे गृद्धसी, सियाटिका की प्रॉब्लम हो रही है, कमर में दर्द हो रहा है, फेशियल पैरालिसिस हो रही है, पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो रही है, कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में पैरालिसिस हो रहा है, और अब तंत्र का पसमार हमारे यहाँ बोलते हैं, हिस्टीरिया हो रहा है, एपिलिप्सी वगैरह केसेस में सारे देते हैं। एपिलिप्सी के केसेस में इसका फांट देते हैं। फांट देने का मतलब होता है कि लहसुन लिया, उसको पीस लिया है और ऊपर से आपने गर्म पानी डाला और उसको छान करके दे दिया, तो उसको फांट कल्पना बोलते हैं। और हिस्टीरिया वगैरह की प्रॉब्लम, इसको सुंघाना है तो ये तो आप इजीली कर सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फांट जब देंगे तो डोज की ज़रूरत होती है, वो आपका चिकित्सक डिसाइड करेगा। और इससे सिद्ध तेल जो होता है उसका भी लोकल एप्लीकेशंस वगैरह कराते हैं। मीन्स ये सब सारे फ़ायदे पता रहते हैं तभी तो लोग रसून का मिसयूज़ भी करना शुरू करते हैं ना। साथ में विषम ज्वर है, जैसे जिन लोगों के अंदर आना फीवर बना रहता है या जीर्ण ज्वर वगैरह है, तो वहाँ पर क्या करना है, तेल या घृत के साथ लहसुन का सेवन कराना है। अकेले नहीं कराना, पित्त प्रकोपक था ना, तो पित्त का शमन जी हमारे कौन करते हैं, हमारे घृत जी करते हैं। और तेल क्यों बोला, पेशेंट की प्रकृति को देख करके डिसाइड करते हैं। शास्त्र ने जब कह दिया तेल या घृत, तो इसका मतलब चिकित्सक सोचना पड़ेगा कि मेरे इस मरीज को तेल के साथ देना है या घृत के साथ देना है, ठीक है। तो ये बुद्धि अपने गूगल बाबा पर मत छोड़िएगा। टाइफाइड वगैरह के केस में इसका टिंचर देते हैं। मैंने पहले ही बताया कि आपको इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, तो वहाँ पर टिंचर देना है। तो टिंचर तो ऐसे सिंपल तरीके से बन नहीं जाता है, तो ऐसा मत करिएगा अचानक बहुत सारा लहसुन खिलाना शुरू किया तो उसने पित्त का प्रकोप किया तो एक अलग तरह की तकलीफ शुरू हो गई।
एब्सेस वगैरह का सारा चीज़ मैंने बता दिया। कई बार एब्सेस वगैरह के केस में इसको कल्क बना करके, मतलब इसका काढ़ा टाइप का सिंपल सा बना कर इसका वॉश भी करते हैं। बट इसका वॉश मैंने आज तक अपने हाथ से नहीं किया किसी पेशेंट में, तो वो मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, आगे देखूंगी अगर किसी पेशेंट में किया तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। जिन लोगों को खुजली वगैरह की तकलीफ होती है, आयुर्वेद में उसको पामा बोलते हैं, स्केबीज वगैरह तक की तकलीफ होती है, तो वहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि सरसों के तेल में लहसुन को डाल करके पका सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हैं आराम से। बट याद रखिएगा थोड़ा ही बनाइएगा पहली बार में तेल। तो अगर आपको सूट करता है तो ठीक है, जैसे कुछ लोग को तो कुछ भी नहीं सूट करता है। अभी एक मेरे पेशेंट थे, उनको अरे नारियल तेल से प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा नारियल तेल से इचिंग कहाँ मतलब प्रॉब्लम होती है, बट कुछ लोग को हो जाता है कुछ भी। तो यहाँ पर आप लोग भी बोलना शुरू करोगे मैम मेरे को तो हो गया। अब किसी को गर्मी के ऋतु में गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा लगती है, तो वहाँ पर सरसों तेल मत यूज़ करिएगा। ठीक है, बट हमारा शास्त्र कहता है तो मैं बताऊँ। और दूसरी बात, मेरे साथ एक बड़ी अच्छी परमात्मा की कृपा है। परमात्मा की मैं क्यों कहती हूँ कि मैंने शास्त्र में श्रद्धा रख करके कभी भी कोई काम किसी को कराया है तो मेरे 100% रिजल्ट आया, मुझे कभी उसका गलत रिजल्ट नहीं मिला है। तो शास्त्र में श्रद्धा बहुत होनी चाहिए। होता क्या है, कुछ लोग को आपने बता दिया वो यूज़ करना चलेंगे, फिर उनको दिमाग में आएगा सरसों तेल की तो ये प्रॉपर्टी होती है, गर्मी में यूज़ नहीं करते, और जैसे ही आपने संशय किया तो संशय करते ही चीज़ें खराब हो जाती हैं। इस बात का याद रखिएगा। ठीक है, डिप्थीरिया वगैरह के केसेस में यूज़ कर सकते हैं, कर्णशूल वगैरह में भी यूज़ करते हैं, उसमें सिद्ध तेल वगैरह यूज़ करते हैं। बट अभी तक मैंने लहसुन सिद्ध तेल कर्णशूल या बाड़भीर वगैरह में यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं प्रॉपर वहाँ पर क्षार तेल, इस तरह के जो भी तेल आते हैं वही सारे तेल जो हमारे मेडिकेटेड आयुर्वेद वाले तेल हैं मैंने वही यूज़ किया हुआ है। या सिंपल में प्लेन में यूज़ किया, तो सरसों तेल भी मैंने बहुत थोड़ा यूज़ किया। मेडिकेटेड ही ज़्यादा मैं बिल्कुल तेल वगैरह उस तरह की चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो मैं नहीं बता सकती। जो जानवर होते हैं उनकी बीमारी होती है इन्फेक्ट्स, वहाँ पर भी इसको यूज़ करते हैं। मान लो गलती से किसी ने लहसुन ज़्यादा खा लिया या आपको लगता है कि लहसुन की वजह से इसको तकलीफ हो रही है, तो एंटीडोट के रूप में आपके किचन में बहुत बढ़िया सी चीज़ अवेलेबल है, दैट इज़ धनिया। तो आप धनिया दे सकते हैं, बादाम का तेल भी दे सकते हैं। धनिया हर किसी के किचन में अवेलेबल होती है, सो मैंने इसका एंटीडोट वगैरह भी बता दिया। और सोरस के केस में इसका अमाउंट होता है, बट वो चिकित्सक डिसाइड करेगा पेशेंट के हिसाब से, तो वो चीज़ नहीं। उसी तरीके से देखते हैं मार्केट में एक पोतिया लहसुन आता, मतलब उसमें सिंगल कली होती है, तो वो जो होता है वो ज़्यादा ब्रिज से होता है, मतलब आपकी वाइटल पावर को ज़्यादा बढ़ाता है। तो लेकिन उसको खाना कैसे होता है, उसको घी में भून करके मधु के साथ खाना होता है। तो अगर आपने कहीं लहसुन के फ़ायदे सुन लिए और आपको पता है कि मुझे वो वाला एक पोतिया लहसुन मिला, मैं वो खाऊँगा, तो एक पोतिया लहसुन खाना तो उसको पहले घी में भूनिए और मधु के साथ खाइए। घी में भून लिया, पित्त का शमन कर लिया, और मधु के साथ आपने डाल लिया और कफ का भी शमन कर लिया, तो सबका शमन करने को। और हमारे लहसुन जी सेल्फ वात शामक थे, तो वात पित्त कफ तीनों का शमन करेगा, तब उस तरीके से सेवन करना है। मतलब छोटी छोटी जो बारीक सी बातें होती हैं, उन बारीकी के बगैर आप कोई भी काम का सेवन करेंगे, किसी भी चीज़ का सेवन करेंगे, सही रिजल्ट नहीं देगा। और आतो शुद्धि होती है, जिन लोगों को डिस्मोनोरिया वगैरह की प्रॉब्लम होती है, स्कैंटी पीरियड्स वगैरह की प्रॉब्लम है, वो लोग भी लहसुन का सेवन कर सकते हैं। तो जिन घरों में जिनमें पेशेंट्स को लगता है कि इस तरह की तकलीफ है, वो अपने खाने में ज़्यादा डाल सकते हैं। पर देख लीजिए ऐसा ना हो कि पेशेंट को स्कैंटी पीरियड हो रहा है और साथ में उसकी पित्त प्रकृति हो, तब वहाँ पर चिकित्सक को डिसाइड करना पड़ता है। मैंने भाव प्रकाश से इसलिए बताया कि क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ जो सुनने लोग बैठे होते हैं वो भी आयुर्वेद के स्कॉलर्स ही होते हैं, है ना, और कई सारे लोग नॉर्मल भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि जब मैं बताऊं किसी भी चीज़ से, मतलब कोई भी आपको कोई भी बात बता रही हूँ, तो पूरी ऑथेंटिक होनी चाहिए। तो ऑथेंटिक होने की वजह से ये बात मैंने आपको बहुत सारी बताई, भाव प्रकाश घंटों से बताई है। और इसमें अगर किसी को कोई क्वेरी हो या किसी को कोई बात गलत लगती है, तो आप मेरे को प्रॉपर यूट्यूब पर या जहाँ पर भी इस चीज़ को अपलोड करूँगी मैं, चाहे फेसबुक पर भी, आप इसका डाल सकते हैं क्वेरी। और इसी वजह से मैं, आपने देखा, बहुत सारे पिक्स के साथ में चीज़ों को यूट्यूब पर डालती हूँ, जिससे आपको क्रिस्टल क्लैरिटी हो कि ये मतलब ऑथेंटिक है। ये कहीं से उठाकर, या कोई व्हाट्सअप की नॉलेज नहीं है जो उठा करके मैंने डाल दी है, क्योंकि प्रॉपर मैंने पहले बहुत सारे योग डाले थे, और शारंगधर संहिता के डाले थे। फिर शारंगधर संहिता के बाद मैंने कुछ अलग अलग बुक्स के भी डाले थे, योग रत्नाकर की भी कुछ चीज़ें डाली थी, कुछ मैंने वैशज रत्नावली से भी डाली थी। अभी मैं थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हूँ, तो वो सभी योग डालना मैंने बंद किया है। एस्ट्रोलॉजी की भी मैं जो चीज़ें डालती हूँ वो मैं प्रॉपर बृहद पराशर होरा शास्त्र से डालती हूँ। कई बार श्लोक डाले थे, पर मुझे लगा कुछ लोगों को श्लोक वगैरह नहीं पसंद आएगा, तो इस वजह से अब सिंपल सा मैं खुद बोल कर डालती हूँ, लेकिन होते बृहद पराशर होरा, मैं खुद बोल कर मतलब बाई फेस में दिखती रहती हूँ, वहाँ पर आपका बुक का फोटो नहीं दिखता रहता है। तो बृहद पराशर होरा शास्त्र के डाल रही हूँ। तो जब भी जो कुछ भी आपको डाले जाएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होगी मेरी तरफ से।
और कभी कोई टोटका है तो मैंने प्रॉपर टोटका वर्ड लिखा है, हालांकि मैंने उसको आजमाया हुआ है, उसके रिजल्ट आए हैं तभी मैंने डाला हुआ है। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ आज विराम देती हूँ, क्योंकि अगर मैं कुंडली उठाऊंगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और मुझे कहीं पर पूजा में भी निकलना है। तो फिर इन्हीं बातों के साथ आज के सेशन को विराम देती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।